तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पर पानी डाल रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो बजर है वो बजना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं। और गाइस हमारा जो एलईडी भी है वो जल रहा है। आप तो गाइस अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और मैं सोचा क्यों ना एक रेन डिटेक्टर अलार्म बनाया जाए। तो गाइस होता क्या है कि गाइस अगर घर के अंदर हम लोग रहते हैं और गाइस घर के बाहर अगर बारिश स्टार्ट भी होता है तो गाइस हम लोग को जो है वो पता नहीं चलता। तो गाइस उसी को देखते हुए आज की वीडियो में एक रेन डिटेक्टर अलार्म बनाने वाला होगा क्या कि गाइस बाहर में जैसे ही बारिश स्टार्ट होगा वैसे ही हमारा जो ये रेन डिटेक्टर अलार्म है गाइस वो बजना स्टार्ट कर देगा। और गाइस घर के अंदर एक एलईडी भी जलेगा जो कि गाइस मल्टी कलर में मैं यहाँ पर लगाया हुआ। गाइस आप लोग इसे एज ए स्कूल प्रोजेक्ट के तौर पर भी बना सकते हैं। तो गाइस कैसे आप लोग एक रेन डिटेक्टर अलार्म बना सकते हैं उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस रेन डिटेक्टर को बेस को बनाने के लिए मैं यहाँ पर पीवीसी शीट का टुकड़ा ले लिया हूँ और गाइस ये 30 बाई 30 का शीट है। गाइस इसका चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर है और गाइस लंबाई भी 30 सेंटीमीटर। और गाइस मैं यहाँ पर 4 और पीस टुकड़ा का कटिंग किया हूँ गाइस इसमें बेस को देने के लिए। ये भी गाइस 30 बाई 30 का है। चारों साइड से कुछ इस तरह से जो है वो लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो इस चारों बॉर्डर को मैं इस पीवीसी शीट में लगा लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं एक साइड में अच्छी तरीके से यहाँ पर पीवीसी शीट को जो है मैं लगा लिया हूँ और गाइस अच्छी तरीके से इसमें मैं जो फेविक्विक का है वो यूज कर रहा हूँ जिससे कि गाइस ये बाद में हिले डुले नहीं। और गाइस अच्छी तरीके से ये मैं रेन डिटेक्टर अलार्म को मैं बनाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस अब दूसरा वाला स्टेप को लगा लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो कुछ इस तरह से इसको लगा लेंगे, फिर उसके बाद गाइस मैं ग्लू रखूंगा जिससे कि अच्छे तरीके से ये जो है वो पकड़ बनाएगा। तो चलिए गाइस अब तीसरा सीट को भी आप लगा लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं 2 सीट जो है मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा लिया हूँ। गाइस अच्छा खासा ग्लू डाल रहा हूँ जिससे कि गाइस अच्छा खासा ये पकड़ भी बना रहा है। तो चलिए गाइस यहाँ पर तीसरा जो सीट है उसको भी लगा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर 3 स्ट्रिप पूरे तरीके से लग चुका है। चलिए गाइस अब जो चौथा स्ट्रिप है उसको भी लगा लेते हैं। तो गाइस इसका जो चारों बॉर्डर है उसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा लिया हूँ और गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये सब जो है ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकल गया है। तो चलिए गाइस सबसे पहले तो इसको मैं अच्छे तरीके से फिनिशिंग दे देता हूँ, इसको काट कर और गाइस अच्छे तरीके से शीट पेपर मारकर और अच्छे तरीके से इसको जो है फिनिशिंग दे देता हूँ जो है फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस मैं इस चारों बॉर्डर को लगाकर और गाइस मैं इसे अच्छे तरीके से फिनिशिंग भी दे दिया हूँ। और गाइस मैं और इसमें लगाने वाला हूँ कुछ इस तरह के 4 पीवीसी पाइप का टुकड़ा जो कि गाइस यहाँ पर पीछे की साइड में यहाँ पर इस चारों साइड में लगने वाला है जिससे कि जो लुक है वो बढ़ जाएगा। और गाइस इसके नीचे ग्रिप देने के लिए गाइस मैं ये जो है वो लगा रहा हूँ और गाइस देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस इस चारों को मैं लगा लेता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह से रखना है और गाइस फेविक्विक की मदद से कुछ इस तरह से इसको जो है लगा देना है। तो चलिए यहाँ पर सेकेंड वाला को भी लगा लेते हैं। तो चलिएगा जब तीसरा जो है उसको भी लगा लेते हैं तो कुछ इस तरह से ये भी जो है वो लग जाएगा। तो चलिएगा अब चौथा भी लगा लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो बेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और चलिएगा अब हम लोग इसका जो घर है वो बना लेते हैं। तो गाइस इसका जो घर बनाने के लिए मैं पहले ही पीवीसी शीट का जो टुकड़ा है वो कटिंग कर लिया था। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो है 5 पीस पीवीसी शीट का टुकड़ा कटिंग किया और गाइस इतना में अच्छे तरीके से एक जो घर है वो बन जाएगा। तो चलिए गाइस घर अब बना लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर 2 सीट जो था कुछ इस तरह का डिजाइन का काटा था और गाइस 2 जो था कुछ इस तरह से मैं काटा था और गाइस इसमें गेट और मैं खिड़की का जो डिजाइन है वो मैं कर दिया हूँ। तो चलिए गाइस सबसे पहले तो इसको जो है वो लगा लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से इसको जो है रखना है इस तरह से और गाइस रखने के बाद अच्छे तरीके से फेविक्विक डालकर और इसको चिपका लेना है। तो चलिए गाइस गेट और खिड़की वाला जो डिजाइन था उसको भी कुछ इस तरह से लगाना है। तो चलिए गाइस इसको कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब जो है इसको क्या करना है कि कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है इसको लगाना है। तो चलिएगा इसको भी लगा लेते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं गाइस, कुछ इस तरह से इसको सही जगह पर रखना गाइस, रखने के बाद फेविक्विक डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर आप सेकंड वाला को भी लगा लेते हैं, कुछ इस तरह से इसको भी रखना है और ग्लू डाल देता हूँ। तो चलिएगा अब जो है ऊपर का जो इसका छतरी है उसको भी लगा लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से इसको रखना है और गाइस रखने के बाद कुछ इस तरह से इसको रखकर और गाइस अच्छे तरीके से फेविक्विक जो है डाल देना है। तो चलिएगा इसको अच्छे तरीके से ग्लू डालकर और इसको भी लगा लेते हैं। तो गाइस एक साइड का अच्छी तरीके से लग गया है। चलिएगा यहाँ पर दूसरे साइड को भी अच्छे तरीके से चिपका लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं दूसरा साइड वाला भी अच्छे तरीके से मैं लगा लिया हूँ। तो चलिएगा अब इस दोनों साइड से भी चिपका लेते हैं अच्छे तरीके से ग्लू डालकर। तो गाइस यहाँ पर अच्छे तरीके से ये चिपक गया है। चलिएगा यहाँ पर एक साइड और बचा हुआ है तो चलिएगा यहाँ पर भी ग्लू डालते हैं और गाइस अच्छी तरीके से यहाँ पर चिपका लेते हैं। और गाइस इस तरह जो हमारा घर का जो डिजाइन है वो गाइस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस इस तरह का वीडियो बनाने में हम लोग को गाइस काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और गाइस इस तरह हमारा जो घर है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और गाइस देख सकते हैं हमारा जो घर का डिजाइन है वो किस तरह का आया है, देख सकते हैं। और गाइस अगर इस बेस पर रखा जाए तो गाइस कुछ इस तरह से ये जो है वो दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और गाइस इसको अच्छी तरीके से पेंट कर दूंगा ना तो गाइस काफी ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले तो इसको पेंट अप कर लेते हैं। चलिए पेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर अंदर जो वाला जो बेस है उसमें मैं रेड कलर करूंगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पेंट करना।
तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर अंदर में जो रेड कलर है गाइस वो अच्छे तरीके से हो गया है। और गाइस इसका जो साइड उसमें मैं ब्लैक पेंट करने वाला, तो चलिए गाइस यहाँ पर ब्लैक मार देता हूँ, साइड भी मार देता हूँ। और गाइस ये है तीसरा साइड, और गाइस ये रहा चौथा साइड। तो गाइस इसका जो पेंटिंग काम है ऊपरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। गाइस अंदर में मैं ब्लैक पेंट मारूंगा, लेकिन गाइस ये सूखने के बाद। तो चलिए अब इस घर को पेंट कर लेते हैं। तो गाइस ऊपर में ब्लैक मारने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो पेंट था वो अच्छी तरीके से यहाँ हो गया है, और गाइस ये सूख भी गया है। देख सकते हैं इसका जो लुक है वो गाइस कितना ज़्यादा गजब का आ रहा है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पर इस घर को भी मैं पेंट कर दिया हूँ। यहाँ पर टोटल 3 कलर किया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक ऊपर, साइड में येलो है, और गाइस सामने में यहाँ पर रेड है, और गाइस यहाँ पर थोड़ा ब्लैक मारा हुआ है। तो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ये लग जाएगा। तो चलिए गाइस इसको फेविक्विक डालकर अच्छी तरीके से इसको भी चिपका लेते हैं। तो चलिए गाइस उस साइड से अच्छी तरीके से चिपक गया है। तो चलिए गाइस हमारा जो ब्लेड है वो इस पर लगने वाला है। तो चलिए गाइस इसको ना कुछ इस तरह से लगाकर, और गाइस हमको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले तो इसको चिपका लेना होगा कुछ इस तरह से। तो गाइस ये जो है ना जिससे कि ब्लेड हम लोगों को लगने वाला है गाइस, वो कुछ यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से लगाने वाला है। तो चलिए गाइस यहाँ पर इसको फेविक्विक डालकर, और गाइस सबसे पहले तो इसको चिपका लेते हैं। और गाइस इसमें मैं एक बजर लगाने वाला हूँ। तो उसका बेस लगाने के लिए मैं कुछ इस तरह का यहाँ पर लिथियम आयन सेल का यूज करूँगा। गाइस ये जो सेल है पूरी तरीके से डेड सेल है। तो चलिए गाइस यहाँ पर थोड़ा ग्लू डाल देते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्लू डालकर, और गाइस अच्छी तरीके से इसको जो है ये लग जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का बोतल का टुकड़ा ले लिया हूँ, जो जिसमें गाइस कुछ इस तरह से बजर जो है वो लग जाएगा, जिससे कि हमारा जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा निकलेगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से ये जो टुकड़ा है वो लगेगा। तो इसको चलिए ग्लू की मदद से लगा लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्लू डाल लेना है, और डालने के बाद कुछ इस तरह से ये जो है वो लग जाएगा। और चलिए गाइस बजर को भी लगा लेते हैं। तो ये है बजर। चलिए बजर में यहाँ पर ग्लू को लगा लेना है, कुछ इस तरह से यहाँ पर बजर में भी ग्लू लगाना है। गाइस देख सकते हैं अच्छा खासा क्वांटिटी में लगाना है। देख सकते हैं गाइस बजर में ग्लू लगा लिया। और चलिए गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको जो है लगा देता हूँ। तो गाइस इस बजर को ऑपरेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक 9 वोल्ट का बैटरी का यूज करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस 9 वोल्ट के बैटरी को यहाँ पर ग्लू की मदद से चिपका लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्लू डाल लेना है कुछ इस तरह से, और डालने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से अच्छी तरीके से लगा लेना है। और गाइस इस सारा सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कुछ इस तरह का मैं स्विच का यूज करने वाला हूँ। गाइस ये एक वो स्विच है, चलेगा जिसमें ग्लू लगाते हैं। गाइस ग्लू लगाने के बाद गाइस यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको लगा देना है। तो गाइस इसमें सबसे मेन चीज है गाइस ये दोनों ब्लेड। गाइस इसी की मदद से हमारा जो डिटेक्टर अलार्म बजने वाला है। तो चलिए गाइस यहाँ पर कुछ इसको लगाना है। तो गाइस एक ब्लेड जो है मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं एक ब्लेड में लगा दिया हूँ। चलिए यहाँ पर दूसरा को भी लगा देते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर दूसरा ब्लेड भी लगा रहा हूँ। तो गाइस दोनों ब्लेड के बीच में ना गाइस आप लोगों को एक माइनर गैप छोड़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक माइनर गैप है गाइस, दोनों सटा हुआ नहीं है, एकदम थोड़ा सा गैप है इस दोनों ब्लेड के बीच में। चलिए गाइस अब सिर्फ इसका कनेक्शन करना बाकी रह गया है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं बजर में एक रेड वायर लगा हुआ है। तो इसको क्या करना है कि डायरेक्ट यहाँ पर स्विच के एक लेग पर इसको कनेक्ट कर देना है। तो गाइस इस घर में हम लोग को एक LED भी लगाना है। तो चलिए गाइस इसमें ऑन कर लेते हैं। तो गाइस ये LED लगाने वाला हम लोग गाइस ये मल्टी कलर LED है गाइस, ये 2 कलर इसका है। तो चलिए गाइस इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। चलिए गाइस यहाँ पर थोड़ा ग्लू लगा देते हैं। तो गाइस हो क्या रहा है कि इस दोनों ब्लेड में सोल्डिंग छोड़ दे रहा है। तो गाइस उसके लिए मैं यहाँ पर 2 नॉट बोल्ट का यूज करने वाला हूँ। गाइस यहाँ पर होल कर और दोनों में गाइस मैं नॉट बोल्ट जो है वो कस दूंगा, और गाइस इसी दोनों में जो है वायर कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए गाइस इसमें होल कर लेते हैं। चलिए दोनों में यहाँ पर नट बोल्ट लगा लेते हैं। तो गाइस एक नट में लगा दिया और गाइस दूसरा नट लगाता हूँ। तो गाइस करना क्या है ना कि वायर गाइस इसी में कनेक्ट कर देना है। गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पर नट बोल्ट लगा देना है और गाइस वायर जो है उसी में नीचे से कनेक्ट कर देना। और आपको करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं वायर को जो है इसी में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइस बैटरी का जो प्लस वाला वायर था गाइस मैं इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से कनेक्ट भी हो गया है। तो गाइस मैं एक और वायर ले लिया हूँ और गाइस इसको भी। तो गाइस अब क्या करना है ना कि ब्लेड के जो दूसरे वाले नट बोल्ट में जो वायर कनेक्ट किया हूँ स्विच के दूसरे वाले लेग पर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। देख सकते हैं। तो गाइस अब क्या करना है ना कि गाइस बैटरी का जो माइनस वाला वायर है गाइस उसको गाइस क्या करना है LED का जो माइनस वाला लेग है उसमें कनेक्ट कर देना है कुछ। तो गाइस यहाँ पर बजर का जो वायर है वो थोड़ा छोटा है माइनस वाला। तो गाइस उसमें मैं एक और वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। वायर कनेक्ट करने के बाद क्या करना है ना कि बैटरी का जो माइनस वाला लेग था उसमें जो वायर कनेक्ट हुआ है उसी में गाइस ले जाकर और गाइस इसको भी सोल्डिंग कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है।
तो गाइस अब क्या करना है ना कि गाइस यहाँ पर जो फ्यूज का जो दूसरा लेग है जिसमें कि वायर का वायर कनेक्ट उसमें सोल्डिंग कर देना है। और गाइस सोल्डिंग करने के बाद क्या करना है ना कि गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी का जो प्लस वाला लेग है गाइस उसमें सोल्डिंग कर देना है। देख सकते हैं गाइस मैं कनेक्ट कर दिया और गाइस इस तरह हमारा जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो चलेगा यहाँ पर जो भी जो कनेक्शन हुआ है ना गाइस उस पर जो मैं ग्लू मार देता हूँ, जैसे कि इसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन इसका जो है वो अच्छा से हो जाएगा। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो पीछे की तरफ जो कनेक्शन हुआ है गाइस वहाँ पर ग्लू मारना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस इस रेन डिटेक्टर को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर चैनल का लोगो और गाइस क्लाउड का इमेज और गाइस चैनल का नाम ये सब मैं प्रिंट कर लेकर आया हूँ। तो चलिए गाइस इसे लगा लेते थे। गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्लाउड को लगा लेता हूँ और गाइस डालने के बाद गाइस सबसे पहले तो इसको अच्छी तरीके से कुछ इस तरह से इसको जो है वो मिला लेना है। देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसको जो है मैं मिला दिया हूँ। और गाइस मिलाने के बाद गाइस इसको जो है मैं यहाँ पर घर जो है उसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ कुछ इस तरह से। तो चलिएगा जो अब यहाँ पर चैनल का जो लोगो है उसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो चलिएगा जिसको लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से लगा लेना है और लगाने के बाद गाइस इसे अच्छी तरीके से मिलाना है। देख सकते हैं मिलाने के बाद गाइस इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं लगा लूँगा। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो स्मार्ट एक्सपेरिमेंट का जो नाम है गाइस वो यहाँ पर लगा लेना है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो रेन डिटेक्टर अलार्म का जो प्रोजेक्ट है गाइस वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और गाइस एक बार इसका जो लुक है गाइस वो चेक कीजिए गाइस, इसका जो लुक है गाइस कितना ज़्यादा गजब का आ रहा है। तो चलिए गाइस अब बारी है इसका टेस्टिंग करने का। गाइस ये जैसा दिख रहा है वैसा वर्क करता है भी या नहीं। तो चलिएगा जो इसका जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। तो गाइस बाहर बारिश का तो मौसम है लेकिन बारिश हो नहीं रहा था। करना क्या होगा कि हम लोगों को रेन डिटेक्टर पर खुद से ही पानी डालकर और उसको चेक कर आप लोगों को दिखाना होगा। तो गाइस सबसे पहले ये समझ लीजिए वर्क कैसे करेगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एक स्विच लगा हुआ है गाइस, जैसे इसे ऑन करूंगा गाइस हमारा जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही बारिश का जो बूंदा है वो पड़ेगा हमारा रेन डिटेक्टर अलार्म है गाइस वो बजना स्टार्ट कर देगा। और साथ में ही यहाँ पर एक एलईडी भी लगाया हुआ हूँ। तो गाइस क्या हुआ कि जैसे ही ये भी बजेगा गाइस ये भी एलईडी जलना स्टार्ट कर देगा घर के अंदर, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाएगा बाहर जो है वो बारिश हो रहा है। और गाइस ये साउंड भी करेगा। तो चलिए गाइस आप लोगों को चेक कर दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो करना क्या होगा कि यहाँ पर मैं एक कप में पानी ले लिया हूँ और गाइस थोड़ा थोड़ा कर इस ब्लेड पर हम लोगों को डालना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर जो स्विच है इसे ऑन करते हैं और हमारा जो ये सारा सिस्टम है वो ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया है गाइस। जैसे ही यहाँ पर मैं पानी डालूंगा गाइस वैसे ही ये जो है बजना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पर पानी डाल रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो बजर है वो बजना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर देख सकते हैं। और गाइस हमारा जो एलईडी भी है वो जल रहा है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो एलईडी है वो भी जल रहा है, बाहर से भी दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो एलईडी है वो जल रहा है और गाइस ये बजर भी जल रहा है। तो गाइस हमारा जो रेन डिटेक्टर अलार्म है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस यह वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।